ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। करेंगे चर्चा आज आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, तो क्या आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं, जितने भी मामले हैं, क्या उनमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स इस माह मिलने जा रहे हैं, या फिर उनमें कोई रुकावट बाधा का सामना तो करना नहीं पड़ेगा, या किसी विशेष परेशानी का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए साथियों, जैसी भी स्थिति होगी ग्रहों के द्वारा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। और अगर देखेंगे कि कुछ नकारात्मक परिणामों के आने की भी संभावना कुछ ग्रहों के माध्यम से बन रही है, तो उनका भी हम आपको उपाय जरूर देंगे इस वीडियो के अंत में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी लव लाइफ में सक्सेस हो, कामयाब हो और आगे बढ़ें और उसको एंजॉय करें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे इन वीडियोस को देखते हैं, हमेशा हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तो फिर आपको ये पता होगा कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिंगल जातकों को लेकर के बात करते हैं कि भाई सिंगल जातक अगर अभी तक आप हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो क्या इस महीने दिसंबर 2025 में ग्रह इस बात की परमिशन दे रहे हैं क्या कि आपके भी जीवन में किसी की एंट्री हो जिसको आप पसंद करने लगे या चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपका लव अफेयर है या आप लिव इन रिलेशंस में हैं, तो ये रिलेशनशिप कितनी आगे जाएगी, कितनी प्रोग्रेस होगी, इसमें कितनी स्ट्रांग होगी डे बाई डे, या इसमें किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके दोनों के बीच में खड़ा तो नहीं हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगा? और अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या ये विवाह की प्लानिंग भी सक्सेस होगी? ये सब इन बातों पर आपसे चर्चा बात करेंगे इन विषय में। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन क्या इस बात की संभावना है कि आपके लाइफ में इस महीने कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थिति क्रिएट हो, या फिर अगर आपका पहले से कहीं है अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, उसमें आप कितना अधिक वो मजबूत हो पाएगी आपकी रिलेशनशिप, या उसमें किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं या चल रहे हैं उनको लेकर के, कि चाहे वो आपको कुछ समय हुआ है या काफ़ी समय हो गया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए, लेकिन अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ऐसा चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि जो हो गया, अब हमें पीछे नहीं देखना मुड़ के। उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बात उनकी हो रही है कि जो ऐसा सोच रखते हैं कि चलिए जो हो गया पास्ट में हो गया, अब हम ऐसी गलती दोबारा ना हो, ये सोचते हुए अब किसी तरह से हमारा रीयूनियन हो जाए, हमारे जो जैसे पहले संबंध थे वो रिवाइव हो जाए, उनका एक तरीके से रिवाइवल हो जाए। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो फिर आपके लिए भी हम डिस्कस करेंगे इस चर्चा में। ये बात होगी कि कितना आप इसमें सक्सेस होंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आप हमारे सिंगल जातक हैं वृषभ लगन राशि के, तो आपके जीवन में इस दिसंबर 2025 में क्या किसी की एंट्री होगी जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं? तो देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो महीना है आपके लिए, ये कुछ इस प्रकार का महीना है, ऐसे संकेत दे रहा है आप जिसको चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत आपके सामने आएंगी, परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तब जाकर के कहीं कुछ बात बने या ना बने, ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती। हाँ, अगर आपके मन में किसी के लिए है कुछ और उसके साथ आपकी बातचीत है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं। ये समय आपके लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, ग्रहों की स्थिति काफी बेहतर है, तो इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और किसी तरीके की कोई हिच, कोई हेजिटेशन बिना रखे हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि ग्रह आपको यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं और आप काफी रोमांटिक भी रहेंगे। और दूसरी बात बता दें, आप देखिए, मैंने कहा कि कोई हेजिटेशन ना रखें। हेजिटेशन तो चलिए ठीक है, नहीं रखेंगे, लेकिन जो भी स्टेप आप लेने वाले हैं ना, वो बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ लेंगे, और रोमांटिक मूड में तो आप रहेंगे ही, तो दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी, दोनों चीज़ों का मिलन होगा और उसके कारण रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल आएंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं लिव इन रिलेशंस में जो लोग रह रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो लिव इन रिलेशन वाली चीजें हैं, ये पूरे ही महीने, ऑलमोस्ट मैं ये ही कहूंगा आपसे, पूरे ही महीने आपकी तरफ से चीजें बिल्कुल सही, आप चीजों को हैंडल करेंगे,
सही तरीके से आप सही दिशा में आप चलेंगे, सही सोच के साथ चलेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लगती। जहां तक आपके मित्र का प्रश्न है, तो मित्र का भी आपको पूरा सपोर्ट समय समय पर मिलता रहेगा। ऐसी बात नहीं है, मित्र भी आपके साथ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक चीज जरूर है कि मित्र जो होगा आपका, वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि चीजों का ख्याल रखना, कुछ नियमों का ध्यान रखना, हो सकता है कुछ वो आपको भी इस विषय में गाइड करे और आप भी उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा साइन है, अच्छी दिशा में चीजें जाती हुई दिख रही हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी चैलेंज। आगे बात करते हैं कि अगर आप शादी, अपना विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो क्या संभव है। साथियों, ये योग बनेगा आपका बिल्कुल माह के अंत में जाके 29 तारीख के बाद। हालांकि वो योग भी थोड़ा ऐसा तो रहेगा कि आपको समस्याएं तो आएंगी, विवाह संपन्न करने में थोड़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप चीजों को ढंग से हैंडल करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। ये जाकर के कहीं जनवरी में योग बनेगा 29 दिसंबर से। और अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। साथियों, मैं आप वृषभ लग्न राशि के जातकों से बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहना चाहूंगा, बहुत ही आदर भाव के साथ कहना चाहूंगा कि कृपया अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा गंभीर रहिए। अगर आप ये चाहते हैं पूरी ईमानदारी से कि आपका वैवाहिक जीवन सही दिशा में चले और आप उसका सुखों का आनंद लें, तो यहां पर यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप, और कम से कम ये कब तक रहेगा ऐसी समस्या जिससे हम आपको सचेत और सावधान कर रहे हैं। साथियों, ये समस्या रहेगी 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ज्यादा रहेगी। 20 दिसंबर के बाद चीजें थोड़ा सही दिशा में आएंगी आपके वैवाहिक जीवन। तो 20 दिन पहले 20 दिन आप थोड़ा सा सावधान और सचेत रहिए। उपाय भी आपको देंगे, वो भी आप कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हैं। माह के मध्य के बाद कुछ ज्यादा ही आप उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एंजॉय करेंगे और करने की कोशिश भी रहेगी आपकी। हालांकि माह का जो पहला पार्ट है, ये 15 दिन, 1 तारीख से लेकर 15, 16, 17 तक, इसमें तो चीजें बिल्कुल सामान्य तरीके से ही चलेंगी आपकी लाइफ में। कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि 20 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक का जो समय है 10-11 दिन का, इसमें आप काफी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। ग्रहों का इतना सपोर्ट आपको यहाँ पर मैं मिलते हुए देख पा रहा हूँ। और वो समय एक ऐसा होगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुधार होते हुए देखेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी एंजॉय कर पाएंगे। ये वो समय होगा 20 तारीख के बाद। अंत में बात करेंगे वृषभ लग्न राशि के जातकों को जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और उससे बाहर आने की इच्छा रखते हैं, ऐसी प्लानिंग है आपकी, ऐसी इच्छा रखते हैं आपके, आप उससे बाहर निकलें, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ये जानना और समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, आपका जो वो मित्र है, बेशक अगर आपसे वो अलग है, दूर है, लेकिन अगर आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, और अप्रोच की बात तो ये है कि देखिए, वृषभ लग्न राशि जो की बात चल रही है यहाँ पर, और जो ग्रहों की स्थिति मैं आपकी देख पा रहा हूँ चार्ट में, उसके अनुसार आप भी काफी उत्सुक हैं और रहेंगे उनके साथ दोबारा से जुड़ने के लिए, या जुड़े हुए कम हैं तो और ज्यादा जुड़ने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि आप खाली प्लान ही करते रह जाएंगे। अगर आप थोड़ा उस पर एक्शन लेंगे तो उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको पूरे महीने, और मित्र की ओर से अच्छा आपको एक उनका एटीट्यूड देखने में भी मिलेगा, मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर के सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। बेशक ये बात तो है कि बहुत स्लोली चीजें आगे चलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि एकदम बहुत ही रैपिड चेंजेस आ जाएं, एकदम रिजल्ट जो है, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, या जो आप मानकर चल रहे हैं उसमें काफी हद तक आपको सक्सेस मिलने की यहाँ पर संभावना मुझे दिख रही है। तो ये वो समय है कि हाँ, जब आप आगे बढ़ेंगे अपने सही स्टेप लेते हुए, तो रिजल्ट्स भी आपको उनकी तरफ से मिलेंगे और उसकी खुशी भी आपको रहेगी। तो साथियों, उपाय पर आते हैं। अब कौन से उपाय किए जाएं ताकि आपका वैवाहिक जीवन सही रहे। बुधवार के दिन तांबे का सिक्का लें, पुराना जो आता है छेद वाला, छेद होता है ना जिसमें बीच में गोल सिक्का, वो आप बहते जल में प्रवाह करें बुधवार के दिन, पहली बात। दूसरी बात, गौ माता की जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा है। अगर गौ माता को आप रोटी पर खीर रख करके खिलाएंगे, देसी घी लगा करके, बहुत अच्छा रहेगा। गौ माता की, सफेद गाय की सेवा करें, बस ये काम कीजिए, परिणाम अपने आप स्वतः ही आएंगे आपके अनुसार। तो साथियों, ये था आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं
उनका दिसंबर 2025 का मंथली लव राशि फल और उसकी चर्चा। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हमारी तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथियों। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करें ताकि जो वृषभ लग्न राशि के जातक हैं कम से कम उनको इसके माध्यम से अच्छा लाभ मिल सके उनके जीवन में। तो साथियों, अब इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।